नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए वर्ष के प्रथम गुरुवार को महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था द्वारा शिवसेना उपनेता व माजी आमदार रुपेदादा महात्रे के नेतृत्व में भादोड़ से साईं बाबा मंदिर भिवंडी तक भव्य पालकी सोड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें माजी स्थायी समिति सभापति व नगर सेवक संजय दादा महात्रे, भगवान ठाकुर, गजेंद्र गुरवी सहित हजारों साईं भक्त शामिल थे। तो वहीं इस पालकी को लेकर संजय महात्रे, रुपेदादा महात्रे और गजेंद्र गुरवी ने सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। चंद्रभागा तुझ्या चरणीच्या गंगा चंद्रभागा तुझ्या चरणी माझ्या पंढरीचे आई फागुनी म्हणे नाम दरवर्षी महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्थेच्या माध्यमातून भादवड ते शिर्डी अशा प्रकारचं पालखीसह पदयात्रा असा सोहळा गेले 9 वर्ष त्या ठिकाणी आम्ही भादवड ते शिर्डी अशा पद्धतीने घेऊन गेलो। काही वर्षापासून आपली एक परंपरा आहे की नवीन वर्षाची सुरुवात पहिल्या गुरुवारी आपण भादवड ते श्री क्षेत्र साईबाबा मंदिर भिवंडी या ठिकाणी पालखीसह पदयात्रेचं आयोजन केलं जात आहे। हजारो भाविक या पदयात्रेमध्ये सहभागी होत असतात आणि वर्षाची सुरुवात ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे आणि निश्चितपणे सर्व लोकांमध्ये तो उत्साह आणि तो जोश हा निश्चितपणे दिसतो आणि तो साई भक्तांनाच नाही तर सर्वांना या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। साईबाबांच्या मी प्रार्थना करतो की हे नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचं, समृद्धीचं, समाधानाचं आणि आरोग्यदायी जावो अशा पद्धतीच्या आम्ही सर्वांना शुभेच्छा देतो। खरं तर यामध्ये साई भक्तच नाही तर अनेक ग्रामस्थ सर्वच मंडळी सहभागी होत असतात आणि ह्या पालखीचा उद्देशच असा आहे की आपण वर्षाची सुरुवात चांगलं पवित्रमय वातावरणामध्ये केली पाहिजे आणि तशा पद्धतीची सुरुवात ही दरवर्षी होत असते। मी महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्थेच्या सर्व सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो की त्यांच्या माध्यमातून हा सोहळा दरवर्षी आपल्याला पाहायला मिळतो।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर साल साईं बाबा पालकी का आयोजन किया जाता है। कम से कम आज 15 साल से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। पहले तो ये पालकी भादौर से श्री क्षेत्र शिरडी यहाँ पे चली जाती थी। 8 दिन पूरा बड़े पैमाने से लोग पालकी में शामिल होकर जाके शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करके आते थे। अभी कुछ कारण के वजह से ये पालकी भादौर से साईं बाबा मंदिर साईं बाबा जो टेमघर में है वहाँ तक जा रही है, लेकिन बहुत उत्साह से ये पालकी यहाँ से जाती है। माना जाता है ये पूरा पालकी का जो आयोजन नियोजन है बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। यहाँ बहुत सारी पब्लिक शामिल हो जाती है पालकी में और साईं बाबा की पालकी का दर्शन लेके बहुत समाधानी मानते हैं लोग। इस पालकी के दर्शन से उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा उनका मानना है। और इस पालकी के आयोजन में जो कार्यकर्ता का उत्साह, जो हमारे साहब रुपेश मात्रे साहब है, उनके माध्यम से जो ये पालकी का नियोजन है बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से होता है। यहाँ भक्ति भाव से सब लोग इस पालकी में शामिल होते हैं, साईं बाबा का दर्शन होकर संतुष्ट हो जाते हैं। यही पालकी अभी यहाँ से निकली है, साईं बाबा मंदिर जाएगी, फिर वहाँ से रिटर्न भादौर में रिटर्न आ जाएंगे। फिर शाम को यही साईं बाबा पालकी का भंडारे का आयोजन है। उस भंडारे में बहुत संख्या में लोग आके आप भंडारे का महाप्रसाद का लाभ लेते हैं और खुश संतुष्ट हो जाते हैं। और हर साल ये कार्यक्रम यही पैमाने पे बहुत जोर शोर से होता रहता है। मैं आज के ये प्रोग्राम के माध्यम से सही साईं भक्तों को ये कहना चाहूँगा कि ये साईं बाबा का पालकी का उत्सव हर साल बड़े जोर शोर से होता है। ऐसे ही आप लोग इस पालकी के समारोह में शामिल होते रहिए, साईं बाबा का दर्शन लेके उनका आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए और आके आशीर्वाद ले, यही मेरा सभी भक्तों से। आज 15 वर्षापूर्वी माननीय आमदार रुपेशदादा म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून आमच्या गावातून टेमघरपाडा भादोडे टेमघर या गावातून 15 वर्षापूर्वी जी पालखी सोहळा रुपेशदादा म्हात्रे यांनी काढला, हा मोठ्या थाटामाटात आणि आनंदाने साजरा होतो। आणि या पालखीला आम्हापासून संख्येने लोक येतात आणि हा पालखीचा सोहळा आनंदाने साजरा होतो। दरवर्षी दादांच्या या संकल्पनेला अजून उधाण येऊ आणि चांगल्या प्रकारे अजून भरपूर वर्ष आपल्याला पालखीचा सोहळा साजरा करता यावा अशी मी साईबाबांच्या प्रार्थना करतो आणि सर्व नागरिकांना, भिवंडीच्या नागरिकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।